हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट अपने क्लास में बताया था कि आज से हम लोग बेसिकली अलजेब्रा क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों मैं क्लास 6 से लेकर के और 10 तक के जितने भी अलजेब्रा के चैप्टर्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे चीज़ हम इसमें कवर करेंगे इस टॉपिक में। तो अलजेब्रा का ये जो वीडियो होगा दोस्तों, इसमें हम सीरीज वाइज चलेंगे। सीरीज वाइज एपिसोड, मैं इसका नाम जैसे एपिसोड 1 रखूँगा, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एपिसोड 2 होगा। तो इसके बेस पे हम लोग ये क्लास स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल होता है दोस्तों कि हम अलजेब्रा पढ़ते क्यों हैं, हमको क्यों अलजेब्रा समझना है, अलजेब्रा से हमको क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको ये समझना है कि अलजेब्रा से बेनिफिट क्या होती है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं कि अलजेब्रा से बेनिफिट क्या होती है, तब तक हमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि अलजेब्रा से बेनिफिट क्या होती है। तो सबसे पहला होता है दोस्तों कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है दोस्तों। दूसरा होता है कि आप रीजनिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं दोस्तों, आपके पास बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की एबिलिटी आ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ने बोल दिया कि कौन सा एक नंबर लो जिसमें एक नंबर यहाँ पे जिसमें ऐड करोगे 3 तो वो 10 हो जाए। ठीक है, अब ये किसी ने पूछ दिया कि कौन सा वो नंबर होगा जिसमें हम 3 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये एक जैसे अब मिल गया दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो समझ सकते हैं कि देखते हैं कि जब हम इसमें 7 ऐड करते हैं, 7 + 3 तो ये 10 हो जाता है। तो वो नंबर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, अब चूंकि ये तो हो गया दोस्तों, ये हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं जो बीज गणित के 3-4 फॉर्मूले होते हैं, जो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो उसके फॉर्मूला से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बीज गणित है उसमें 2-4 जो चीज़ें होती है, नाम होते हैं, उसको हम समझ लेते हैं पहले। जैसे होता है चर, ठीक है, इसको वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, दूसरा है अचर, ठीक है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। और एक होता है गुणांक, जो होता है कोफिशिएंट। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होता है दोस्तों, वेरिएबल होता है कि ये किसी भी संख्या को, एक तरह से मान लीजिए एक संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो सबसे पहले जैसे कोई भी संख्या है उसको हम एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए, मान लीजिए रिप्रेजेंट जब भी हम करते हैं तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने वो लिख दिया नंबर +3 = 10। अब हम नंबर लिख रहे हैं तो दोस्तों ये थोड़ा अजीब लग रहा है, इतना सारा नंबर, तो इसको वो कौन सा नंबर होगा, तो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए x लिख लेते हैं। तो क्या हो, हम लिख सकते हैं दोस्तों ऐसे x + 3 = 10। ठीक है, तो ये भी एक नंबर ही है दोस्तों। तो जैसे अब हमको ये रिप्रेजेंट करने के लिए, मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो भी नंबर जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल। तो जैसे ये x भी एक नंबर ही है, तो वो कौन सा नंबर है दोस्तों, तो जैसे x इक्वल टू अगर हम 7 ऐड कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो x के जगह पर अगर हम 7 ऐड कर देते हैं तो ये 10 हो जाएगा। तो x ये है एक वेरिएबल होता है जो रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, और ये चेंज होता रहता है दोस्तों। ठीक है, ये चेंज होता रहता है, वेरिएबल हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे हम 3x हो गया, 4y हो गया, तो ये जब जो वेरिएबल होता है वो चेंज होता है। तो वेरिएबल को इस तरह से और समझ सकते हैं, लड़के का उम्र x है तो उनके पिता का उम्र 5x हो गया। तो ये चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्तों बेसिकली हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
तो वेरिएबल मतलब होता है चर, जो वो चेंज होता रहता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है दोस्तों कांस्टेंट। तो नाम में ही कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता है दोस्तों। कांस्टेंट कोई भी चीज़ लिख दो, 1 2 -1 3, वो एक कांस्टेंट चीज़ें हैं जो चेंज नहीं होती हैं। कांस्टेंट मतलब एकदम जो है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। नंबर हमेशा चेंज नहीं होते दोस्तों, कोई भी नंबर चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो चीज़ें हैं ये कांस्टेंट हो गया दोस्तों। और तीसरा है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब गुणांक। तो ये जो गुणांक क्या होता है, जो वेरिएबल होते हैं उसी का मल्टीप्लिकेशन होता है दोस्तों। जैसे 3x, ठीक है, तो इसमें 3 क्या है, इसमें ये 3 है, ये गुणांक है, ठीक है। आप 3x को किस तरह से लिख सकते हो, आप 3x को लिख सकते हो x प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों जो बेसिक है, वो समझ लिए कि हमको ये चीज़ें पढ़नी क्यों है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। अब किसी ने मान लीजिए 3x प्लस 4 इक्वल टू है 10, ठीक है। अब यहाँ पे हम x का क्या वैल्यू रखेंगे दोस्तों कि ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब वही हम सोचेंगे कि क्या रखेंगे। अगर 2 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 3 गुणे 1 प्लस 4, तो ये क्या होगा 7 होगा, ठीक है। चूँकि 3 गुणे 3 प्लस 4 ये 7 होगा। अगर 3x के अगर x का वैल्यू 1 रख दिए तो ये हो रहा है 7। लेकिन अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 3 गुणे 2 प्लस 4 क्या होगा 6 प्लस 4 मतलब 10। तो अगर कोई हमको पूछे कि इसमें x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू होगा 2, कि जब भी हम 2 रखते हैं तो 10 आता है इक्वल। तो ये है था दोस्तों अलजेब्रा का फॉर्म। तो चलिए आज मैं आपको अलजेब्रा का बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो जोड़ होता है, घटाव होता है, तो आज मैं आपको अलजेब्रा का जोड़ बताता हूँ। लेकिन जोड़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कैलकुलेशन बेसिक ऑपरेशन बता देना चाहता हूँ, जो आप याद रखिएगा, जो बहुत ही आगे आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि माइनस गुणे प्लस इक्वल टू होता है माइनस, प्लस गुणे माइनस इक्वल टू होता है माइनस, माइनस गुणे माइनस इक्वल टू होता है प्लस, और प्लस गुणे प्लस इक्वल टू होता है प्लस, ठीक है। तो ये गुणा का नियम है दोस्तों कि जब भी आप माइनस गुणे प्लस करते हैं ये सिंबल से, तो वो माइनस हो जाता है। और अगर प्लस गुणे माइनस करते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस गुणे माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस गुणे प्लस होता है तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। इसको याद करने का बेसिक फॉर्मूला है कि अगर ये जो साइन अलग अलग हैं, अलग अलग मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, तो उसमें सब्ट्रैक्शन होगा। और अगर एक तरह के साइन अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं तो प्लस होगा। एग्जाम्पल से समझते तो ये याद रखिएगा, ये एक की है पूरा अलजेब्रे का। तो मैं समझाता हूँ आपको। तो चलिए अलजेब्रा का एक एडिशन समझते हैं दोस्तों, ठीक है। ये एडिशन समझते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिखा 3x प्लस 4 प्लस 9x माइनस 1, ठीक है। ये मैं एडिशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनको जोड़ना है मुझे। तो सिंपली मैं क्या, जो भी ये, जब भी देखिए इस तरह के अगर सवाल हो और इसके पहले अगर कोई भी सिंबल नहीं होता है, तो हमको समझना चाहिए कि प्लस है, ठीक है। अगर नहीं दिया है मतलब प्लस है। अगर आप कोई भी नंबर ऐसे लिख देते हैं ना, तो इसका मतलब होता है +3, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये बातें अलजेब्रा में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर प्लस है, यहाँ पे अगर प्लस है तो सेम एज इट इज़ आपको नीचे लिख देना है। तो 3x प्लस 4
जैसे यहाँ पे भी प्लस अब दिख रहा है यहाँ पे, तो प्लस मैंने बता दिया सेम लिख देना है आपको। प्लस यहाँ अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई होता है तो प्लस ही होता है, 9x माइनस। ठीक है, तो अब ऐड करते हैं 9, और चूंकि ये देखिए दोनों, ये 3x है, ये भी x है, तो यहाँ पे भी x का पावर 1 है, यहाँ पे भी x का पावर 1 है। अगर x लिखा हो तो अगर कुछ भी नहीं है तो उसका पावर 1 है, ये समझ लेना चाहिए हमको। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3x का पावर 1 है, 3x, तो ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को ऐड करना है। तो 9 और 3 12x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इस तरह के कंडीशन में क्या होता है कि प्लस यहाँ पे है और -1 है, तो ये चूंकि अलग अलग साइन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 4 में से 1 घटा देना है। तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा। इसको और छोटा फॉर्म में लिखना हो तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 4x - 1। ठीक है, चूँकि ये तो फैक्टर हो गया, तो ये तो मैं आपको बाद बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें कैसे निकालती हैं, लेकिन ये मैं और बता दिया, सिंप्लीफाई कर दिया कि अगर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडिशन। एक और एग्जांपल बता देते हो दोस्तों, फिर सब्ट्रैक्शन की ओर चलते हैं। 4x + 4x - 9 + 8x - +10। ठीक है, तो प्लस में प्लस इतना आसान होता है, जैसा नंबर है सेम एज इट इज लिख देना है। 4x - 9, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है दोस्तों समझ लीजिए प्लस है। ठीक है, तो ये प्लस से प्लस होता है तो +8x + 10। ठीक है, अब ये 4 और x, ये 12x, अब यहाँ पे अलग अलग हो गया तो +1। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये आपको समझ में आ देता हूँ, -9 है और ये +10 है। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन दोस्तों। तो ठीक है, तो जो एपिसोड 2 होगा उसमें हम आपको बताएंगे अलजेब्रा का सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और भी जो क्वेश्चंस होंगे देखेंगे दोस्तों, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके बताइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।